बच्चे अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐसी टोपी पहना करते हैं। अब जरा बताएं कि इस टोपी के आकार की और कौन कौन सी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं। इस टोपी के आकार की कई चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास देखते हैं, जैसे यह आइसक्रीम कोन, यह कीप है और इस कीप का ये ऊपरी भाग। इन सभी वस्तुओं में क्या आप बता सकते हैं क्या समानता है? नहीं। देखें, इन सभी वस्तुओं में एक शीर्ष है और एक वृत्तीय आधार है। इस प्रकार की वस्तुओं को शंकु कहते हैं। शंकु के एक शीर्ष होता है और वृत्तीय आधार का एक वक्र पृष्ठ होता है। शंकु के शीर्ष से उसके आधार पर यह लंब है, इसे शंकु की ऊंचाई कहते हैं। इसके वृत्तीय आधार के किसी भी बिंदु से शीर्ष की दूरी शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। एक शीर्ष होता है, वृत्तीय आधार का एक वक्र पृष्ठ होता है, केंद्र O, त्रिज्या AO बराबर R वाला एक वृत्त है। OC आधार पर लंब है और यह शंकु की ऊंचाई h है। इसके आधार वृत्त के किसी भी बिंदु से शीर्ष की दूरी शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है और इसे L से दर्शाया जाता है। इस आइसक्रीम कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी? अब यह जानने के लिए हमें इस आइसक्रीम कोन का आयतन ज्ञात करना होगा। हम बेलन का आयतन ज्ञात करना जानते हैं, याद है आपको? ऐसा बेलन जिसकी ऊंचाई h हो और त्रिज्या r हो, उसका आयतन होता है पाई r की घात 2h। क्या आप जानते हैं कि शंकु और लंब वृत्तीय बेलन में आपस में भी संबंध होता है? नहीं। तो हम आपको आज बताएंगे कि शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें लंब वृत्तीय बेलन की सहायता लेनी पड़ती है। इस जार को देखें, यह एक बेलनाकार जार है और यह एक शंकु है। इस शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या वही है जो इस बेलनाकार माप जार की है। अब हम इस शंकु में रेत भरेंगे। और इसे इस बेलनाकार जार में उड़ेल देंगे। हमने इस शंकु में 3 बार रेत भरी और भरकर इसे बेलनाकार जार में उड़ेला और यह पूरे का पूरा भर गया। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला? इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि समान ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, या दूसरे शब्दों में कहें, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है
और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर की घात 2h। तो शंकु का आयतन क्या हुआ? 1/3 पाई आर की घात 2h। अब हम एक ऐसे शंकु का जिसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। शंकु की त्रिज्या r बराबर 35 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 72 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर की घात 2h। यह हुआ 1/3 पाई का अनुमानित मान 22/7 r 35 गुणा 35 और h 72 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हुआ 92,400 घन सेंटीमीटर। सैनिकों को ठहराने के लिए एक शंक्वाकार तंबू बनाना है। इसे बनाने के लिए कितने कैनवस कपड़े की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें इस शंक्वाकार तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। आइए अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखें। वृत्त का त्रिज्याखंड OAB लिया और इसकी सीधी कोरों OA और OB को इस तरह से मिलाया कि हमें एक ऐसा शंकु प्राप्त हो सके जिसके आधार का परिमाप इस चाप AB की लंबाई के बराबर हो। इस त्रिज्या इस शंकु की तिरछी ऊंचाई है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 L गुणा R। 1/2 L हुआ वृत्तखंड की चाप की लंबाई और R वृत्तखंड की त्रिज्या। 1/2 गुणा शंकु के आधार की परिधि गुणा शंकु की तिरछी ऊंचाई। 1/2 गुणा शंकु के आधार की परिधि 2 पाई r और शंकु की तिरछी ऊंचाई L। तो हमें प्राप्त हुआ पाई r L। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई r L। अब हम एक ऐसे तंबू का जो शंकु के आकार का है और जिसकी ऊंचाई 8 मीटर और त्रिज्या 6 मीटर है, इसे बनाने के लिए कितने कैनवस कपड़े की आवश्यकता होगी, इस प्रश्न को हल करेंगे। इस शंक्वाकार तंबू में कितने कैनवस कपड़ा लगेगा, यह ज्ञात करने के लिए हमें इस शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसकी त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए, परंतु प्रश्न में हमारे पास उसकी ऊंचाई है और त्रिज्या है, परंतु तिरछी ऊंचाई नहीं है। अब इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस शंकु को देखें। इस शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिरछी ऊंचाई L है। यह एक समकोण त्रिभुज है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी और पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r L।
तो शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित मान 22/7, आर 6 मीटर, तिरछी ऊंचाई 10 मीटर, 1320/7, 188.57 वर्ग मीटर, तो इस शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए 188.57 वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। इस खिलौने की 1 वर्ग मीटर सतह को पेंट कराने की लागत 25 पैसे है। तो इस पूरे खिलौने को पेंट कराने में कुल कितनी लागत आएगी? अब इस प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ हमें इसके वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल जमा आधार का क्षेत्रफल पाई आर की घात 2। यह हुआ पाई आर एल जमा आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई आर एल जमा आर। अब एक ऐसा खिलौना जो शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसकी 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह को पेंट कराने की लागत 25 पैसे है। तो इस पूरे खिलौने को पेंट कराने में कुल कितनी लागत आएगी, इस प्रश्न को हल करें। शंकु की ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। जैसा हम जानते हैं कि हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम उसकी पहले तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे और तिरछी ऊंचाई L बराबर h की घात 2 जमा r की घात 2 पूरे का वर्गमूल। तो खिलौने की तिरछी ऊंचाई L बराबर हुआ 28 की घात 2 जमा 21 की घात 2 पूरे का वर्गमूल 784 जमा 441 पूरे का वर्गमूल 1225 का वर्गमूल और यह आया 35। तो खिलौने की तिरछी ऊंचाई हुई 35 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल जमा आर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित मान 22/7 गुणा 21 गुणा 35 जमा 21 खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 3696 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा हम जानते हैं कि प्रश्न के अनुसार 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह पेंट कराने की लागत है 25 पैसे। तो 3696 वर्ग सेंटीमीटर सतह पेंट कराने की लागत होगी 3696 गुणा 25 पैसे
92,400 पैसे या 924 रुपये। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हमें त्रिज्या ज्ञात नहीं होती, केवल आधार का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम आधार के क्षेत्रफल की सहायता से पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं और उस त्रिज्या की सहायता से प्रश्न के अनुसार शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए एक इसी तरह के प्रश्न को देखें। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 78.5 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r की घात 2 और वह हमें प्रश्न के अनुसार दिया है 78.5। पाई का मान 3.14 गुणा r की घात 2 बराबर 78.5। r की घात 2 बराबर 78.5 बटा 3.14 बराबर 785/10 गुणा 100/314। r की घात 2 बराबर 25, तो r बराबर 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल हुआ 5, तो हमें त्रिज्या प्राप्त हुई 5 मीटर। अब प्रश्न में हमारे पास त्रिज्या है और उसकी ऊंचाई है, परंतु तिरछी ऊंचाई ज्ञात नहीं है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु की त्रिज्या दी हुई है 5 मीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर h की घात 2 जमा r की घात 2 पूरे का वर्गमूल, तो L हुआ 12 की घात 2 जमा 5 की घात 2 पूरे का वर्गमूल, 12 की घात 2 144, 5 की घात 2 25 पूरे का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई 13 मीटर। तो आपने देखा कि प्रश्न में हमें त्रिज्या ज्ञात नहीं थी। हमने आधार के क्षेत्रफल की सहायता से पहले त्रिज्या ज्ञात की और उसके पश्चात हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई थी, तो हमने उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात की। अब हम प्रश्न के अनुसार पहले उसका आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r की घात 2 h। 1/3 पाई का दिया हुआ मान 3.14, r 5 गुणा 5 और h 12, 3.14 गुणा 100, 314 घन मीटर। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल। तो प्रश्न के अनुसार हुआ पाई का मान 3.14, r 5 और l 13
204.10 वर्ग मीटर। अब हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल जमा आर। पाई का दिया हुआ मान 3.14, आर 5, एल 13, आर 5, 3.14 गुणा 5 गुणा 18, 282.60 वर्ग मीटर। आज हमने जाना कि किसी भी शंक्वाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें ज्ञात हो तो उसकी तिरछी ऊंचाई, उसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आइए इसके सूत्रों को एक बार फिर से देख लें। शंकु का आयतन 1/3 पाई गुणा शंकु के आधार की त्रिज्या का वर्ग गुणा शंकु की ऊंचाई, यह हुआ 1/3 पाई आर की घात 2 h। शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर h की घात 2 जमा r की घात 2 पूरे का वर्गमूल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई गुणा शंकु के आधार की त्रिज्या गुणा शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो यह हुआ पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई गुणा शंकु के आधार की त्रिज्या गुणा शंकु की तिरछी ऊंचाई जमा त्रिज्या पाई आर एल जमा आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई आर एल जमा आर।